नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी लोग की जो क्लासें 8 बजे होने वाली थी, आज मैंने 5:30 बजे 5:30 कर दिया है। बाकी कल से क्लासें आपकी वही टाइम रहेंगी। मुझे कहीं जाना था इसलिए मैंने आपका 5:30 पर कर दिया है। तो आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लासें सुचारू रूप से सही चल रही हैं नहीं। समरेंद्र जी जय हिंद, गायत्री जी हैं, समरेंद्र हैं, काजल हैं। चलिए, कुछ नहीं करना है। कल मैंने जो बेसिक उठाया था परसेंटेज की, आज आपकी दूसरी क्लास है। उसी परसेंटेज में बेसिक में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं उनको आज आपको देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा सबके पास। कल से फिर आपकी वही रहेगी, ठीक है। जो टाइमिंग था, जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है। जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मुझे जीत कैसे लेनी है। चलिए, मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं आपको। कल परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज जहां भी दिखेगा मुझे 100 नजर आना चाहिए। 100% आपको 100 नजर आना चाहिए। मैंने फिर परसेंटेज से मैंने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज हो तो किसमें जाना है, दशमलव में। दशमलव में, और दशमलव होगा तो ये परसेंटेज में जाना है, ठीक है। सिर्फ आज की क्लास 5:30 बजे है, बाकी कल से क्लास फिर वही 8 बजे रहेगी, ठीक है आप सबका। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन। रामू प्रति घंटे 125 रुपए दुकान में काम करता है। यदि उसका वेतन बढ़कर 145 रुपए प्रति घंटे कर दिया जाता है तो उसके वेतन का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। आइए, हमारे पास पहले कितना था, ये इतना था और इतना हो गया है, ठीक है। हमें ये चाहिए, तो मतलब मैं अगर देख रहा हूं, चलिए, मुझे यहां से यहां तक बढ़ा कितना है, तो मैं देख रहा हूं यहां से यहां तक बढ़ने में 20 बढ़ गया। अंतर 20 हो गया। किस पर बढ़ा है, 25 पर। मैंने इसको कट कर दिया, 5 चौक 20, ये 25। 25 का मैं निकालूंगा, 1/4 का, 1/25 का मान होता है 1/4। तो 4/25 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए, कुछ लोग इस तरह करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं। पहला पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आपके पास पहले था 25, हो गया कितना, 4 5, मैंने 5 से कट कर दिया, हो गया 25। इसको मैंने 5 से कट कर दिया तो 2 9, 25 पर बढ़ा कितना, तो 4, तो 4/25 हो जाएगा। 4/25, अब 100 में नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे 4 चौक 16 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीधा 100 मैंने नहीं लगाया। अगर 100 लगा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए, पहले दिन, देखिए, पहले दिन 8:45 लोग ने व्यापार में मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर इतनी हो गई।
गई, चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम गए? एनटीपीसी सीबीटी 1 पूछा गया है, आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है। ठीक है, आइए पहले दिन मैं देख रहा हूं, देखिए 0 0 का कैंसिल हो गया, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बेसिक जो बताया उस पर क्वेश्चन आए हैं वही उठाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 4 5, कितना हो गया 1 6 9। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये 16 एक बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 9 45, 5 बार में कितने कम हो गई? 1 कम हो गई। कितने कम हुई? 1, 4 कम हो गई। मैं देख रहा हूं 1/4 का मान, 1/5 का मान होता है 20, तो 4/5 का मान हो जाएगा 80। जल्दी बताएंगे, कितने लोग को समझ में आ गया है? ठीक है, देखिए कोशिश करिए कम ही लिखना पड़े, क्योंकि मैंने आपको कल ही बेसिक समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताएंगे आपसे लोग। चलिए आइए, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x बराबर क्या है? RRC ग्रुप डी में पूछा गया है। आइए सबसे पहले यहां मेरी तरीका देखिएगा, मैं कैसे करूंगा इसको। अगर मैं इसको करूंगा, इसका निकालूंगा 10% और 24%, तो मैं ये देख रहा हूं कि मैंने कल ही बताया था अगर 1% होता है तो हम कितने अंक जाते हैं? 2 अंक जाते हैं, दशमलव लगाते हैं। और 10% होता है तो मैं 1 अंक जाऊंगा, तो मुझे नजर कितना आ रहा है? 2.4। 10% मैंने निकाल लिया उसका, 24 का परसेंट। ठीक, इसका मुझे कितना निकालना है? 240 है। अब मुझे किसका निकालना है? 100 का निकालना है। तो मैं ये देख रहा हूं कितने गुना है, तो 100 गुना है। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? ये सीधा आपका आंसर हो जाएगा 10,000। खत्म। 10,000 नहीं आएगा, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 00। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ जाए, आइए। एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, मतलब 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या क्या है? एनटीपीसी सीबीटी 1। अब आप बताइए, 96 में भाग नहीं लिया मतलब जीता ही नहीं, 100 में 96.5 ने भाग मतलब जीता ही नहीं, तो बचे कितने आपके हैं? तो 3.5 बचे हैं। अगर 3.5 में करूंगा तो 100 हो जाएगा। ये कह रहा है कि इतने परसेंट जीते हैं, 700। मुझे कह रहा है कुल प्रतिभागियों की संख्या बताइए, मतलब मुझे 100 का मान चाहिए। आइए, मैं पॉइंट जीरो भूल जा रहा हूं, मैं यहां दे रहा हूं 35 दूना 2 बार, और कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से भाग होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ब्रजेश का आया है, काजल का आया है। ठीक है, हाँ मैंने ला मेथड लगाया है इसमें, %% मेथड मैंने लगाया है, अगर आपको समझ में आया हो तो। चलिए, 2 कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रतिमाह कुल 6600 रुपए मिलते हैं, मतलब दोनों को प्रतिमाह 6600 रुपए मिलते हैं, भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को सुनीता की भुगतान का राशि 120%, सुनीता की भुगतान की गई राशि का 120%, समझ पा रहे हैं हमारी बात? मतलब अनीता को सरिता को सुनीता की भुगतान की गई राशि का 120
20% है। आइए, तो अनीता का मैं देख लेता हूं, अनीता और सुनीता, अगर ये 100 है तो ये 120 है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 200। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 22। 22 का मान कितना है? 6600 है। और मुझे किसका मान पूछा है? सरिता का पूछ रहा है। सरिता, सरिता 10 है। मैं देख रहा हूं ये कितना हो जाएगा? 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 3000। 3000 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी का 3000 आया है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाएं। कल जो बेसिक मैंने पढ़ाया है उसी पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए, एक दुकानदार में 2,50,000 की राशि को अपने 3 बेटों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% अनुपात में विभाजित किया। प्रत्येक पुत्रों को कितनी राज विरासत में मिली? एनटीपीसी, आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, आपसे लोग बताएंगे कितना आएगा। आइए, 30% है, 45% है और 25% है। मैं 5 से कट करता हूं, 6 आ जाएगा। 5 से कट करूंगा 9 आ जाएगा। 5 से कट करूंगा 5 आ जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, तो मैं देखूंगा 14, 15, 20। समझ पा रहे हैं? आइए, 20 का मान कितना है? 2, 5 और टाइम 0। प्रत्येक पुत्र का, तो आपसे प्रत्येक पुत्र का पूछ रहा है, तो मैं अगर इसको कट करता हूं, देखिए मैं इसको 2 से कट करूंगा तो मैं देखूंगा कितना हो जाएगा? 1, 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? समझ पा रहे हैं? चलिए चलिए, मैं देख रहा हूं इसका कितना हो जाएगा। सीधा पहले मैं 10 जीरो भूल गया हूं, ठीक है। 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 12 पंचे 60। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 12 छंग 72, 72 3 75, आगे 75 आएगा, आगे 75 आएगा। और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं सीधा, तो 25 और 12 पंचे 60, पीछे 62 आएगा। चलिए, 75 है, 62 है, नहीं है। 75 है, 62 है, नहीं है। 75 है, 62 है। ठीक है, यहां 85 है, तो आपका सी वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी का सी वाला आया है। सबको समझ में आया है? सबको समझ में आया हो तो एसटी टाइप करें, आगे बढ़े। एसटी टाइप करें तो आगे बढ़े हम। अगर समझ में आ गया हो, दोबारा रिपीट करने को कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करें। चलिए, आइए, अब दूसरा टाइप आपका स्टार्ट होता है, टाइप ये दूसरा टाइप है, संख्या पर आधारित। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, संख्या पर आधारित। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है? एनटीपीसी सीबीटी 1। चलिए आपसे लोग बताएंगे संख्या बी ए से कितना परसेंट कम है। आइए, ए है
बी है, सी है, सी को नहीं दिया गया है तो मैं इसको मान लेता हूं 100। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अब कह रहा है ए 15% कम है तो बचा कितना आपका 85 है, बी 32 कम है तो बचा कितना 68 है। संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है तो मैं 17 पचे 85, 17 चौको 68, मैं देख रहा हूं एक कम है तो 1/5 का मान होता है कितना 20%। खत्म। 1/20 का मान कितना है? 1/5 का मान होता है 20%। आइए आठवां देखिए, किसी संख्या में 40% का 1/3 भाग दूसरी संख्या के 30% के 1/5 भाग के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के संबंध में अनुपात क्या है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। चलिए आप सभी लोग बताइए। आइए, कितना है? 40 का 1/3 मतलब 3 पहली संख्या, बराबर दूसरी का 30/5 दूसरी संख्या का। 5 से मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से कट करता हूं, 2 से 2 से कट करूंगा 3 आ जाएगा, इसको 2 से मैं कट करूंगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर है आपस में, कितना हो जाएगा ये 9/20 आ जाएगा। ठीक है, 9/20 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको क्या करना है। जब आपको ऐसे मिले कि बीच में बराबर है, ठीक है, जब आपको ऐसे मिले कि बीच में बराबर है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनको क्या करना है, इसको अंतिम वाले को पहले को दे दीजिए, पहले वाले को अंतिम को दे दीजिए। तो मैं देख रहा हूं कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 5 चौको 20, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9 अनुपात कितना आ गया 20। दोनों मेथड किनको पता है, किनको समझ में आया है, एसटी टाइप करेंगे। अगर सबको समझ में आया है तो सभी लोग एसटी टाइप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ना समझ में आया हो दोबारा रिपीट करने को कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करूं। देखिए जब भी बराबर की बात कहेगा तो आपको क्या करना है, अंतिम वाले को पहले को दे देना है, पहले वाले को अंतिम को दे देना है, बस। चलिए आइए, करा दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% आपस में बराबर है। तो अब आपको समझना है कि पहली संख्या कितनी हो गई 20, दूसरी संख्या हो गई कितनी 12। कितने लोग समझ पाए यहाँ पर मेरी बात जो मैंने अभी बताया आपको? देखिए गायत्री जी, अगर आप ऐसे करेंगे मतलब लेट में आप जवाब देंगे तो यही दिक्कतें होंगी। मैं अब आगे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप बताइए अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग का रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। अब यहाँ समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एक संख्या 12% है, दूसरी संख्या 20% है, आपस में बराबर है, तो आपको पहली कितना देना है? अब ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी। पहली कितनी हो जाएगी 20 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं जल्दी बताएंगे? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? आइए कुछ नहीं करना है, अब यहां समझिए 5 3 मैंने किससे कट किया?
4 से मैंने कट कर दिया। मैं यहां अंतर देख रहा हूं कितना, 2 का। 2 का मान कितना है, अब मुझे 5 का मान चाहिए। मुझे किसका मान चाहिए, 5 का मान चाहिए। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। अब मैं देखूंगा ये कितने गुना है, तो मैं ये देख रहा हूं 3 8, तो मैं 15 और 4 इधर मिल जाएगा 19। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1900 आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, चलिए ये क्वेश्चन आपसे लोग बताइए, उसके बाद मैं देखता हूं। आइए, यदि a माइनस बी का 40% और a प्लस बी का 20% आपस में बराबर है, अब 20% किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 40%। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। आइए, a माइनस बी, a प्लस बी कितना है, ये 20% और ये कितना है, 40%। समझ पा रहे हैं यहां पर। आइए, मैं कट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। अगर मैं करूं कि a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अगर मैं कहूं a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैं यहां देख रहा हूं कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो मैं यहां कौन सा मेथड लगाऊंगा, CND मेथड लगाऊंगा। CND आप जानते हैं, ठीक है। तो a बटा मुझे क्या चाहिए, a बटा b चाहिए मुझे। जब मैं a बटा b निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैं 2 से जोड़ लूंगा 1, फिर यहां मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 1 कर दूंगा, ये आ जाएगा हमारा 3/1, ठीक है। 3/1 आया, ये स्वयं में कितने परसेंट है, ये हो जाएगा 100/3%। ब्रजेश जी, समझ में आपको नहीं आया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पूरी क्लास हमारी देख लीजिएगा, जो भी है परसेंटेज मैंने समझाया, और CND मेथड मैंने बहुत ही पहले बता दिया है कैलकुलेशन में ही। CND का मतलब ये होता है, अगर कभी भी देखिए मैंने यहाँ पर कई स्टेप कटा है, ठीक है। CND का मतलब अगर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो मैं सीधा अगर a और b का रेशियो लिखूंगा तो इनको जोड़ लेना है, और b को निकालूंगा तो इनको घटा देना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, चलिए समझ गए हो तो ऐसे टाइप करें, आगे बढ़ें। सिर्फ आज आपकी 5:30 पर क्लास रखी गई है, कल से आपकी फिर वही टाइम रहेगी 8 बजे क्लास। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और भी बच्चों को बताइए कि ऑनलाइन क्लास आपके लिए परफेक्ट पैटर्न कौन है, ST कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप सबको क्लास कैसी लगी है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्लास अपलोड हो जाएगी तो, ठीक है। और हमारे साथ आपको हमेशा बने रहना है, अपनी मैथ और GS को मजबूत करना है। तो सुबह 7 बजे वाली क्लास, शाम की 8 बजे वाली क्लास लेना है। आज आपकी क्लास किसी कारणवश 5:30 पर रख दी गई थी, कल से फिर हम उसी टाइम पढ़ेंगे 8 बजे। मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।